मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के एंट्री टेस्ट स्पेशल में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे और इनको कंपेयर करेंगे विद फिनोल, वाटर एंड अल्कोहल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारी शॉर्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो आपने अपने पास चीज नोट करनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हैविंग अ ग्रेटर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू फिनोल एंड देन एज कंपेयर टू वाटर and water has a greater strength than ethanol। अब थोड़ा यकीनन अब हमारे माइंड में रीजन पूछते हैं हम कि क्यों है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो स्टूडेंट्स जब एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है उसके बाद बनता है कंजुगेट बेस। जब फिनोल करेगा यकीनन कंजुगेट बेस बनेगा, एसिड वाटर जब करेगा तो यकीनन कंजुगेट बेस बनेगा, फिर अल्कोहल करेगा तो यकीनन कंजुगेट बेस बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स बात जाकर रुकती है इनकी स्टेबिलिटी पर। जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि हमारे पास अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन में जाते हैं तो कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर हमारे पास जो है ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये नेगेटिव चार्ज यहां जाता है तो ये डबल बॉन्ड यहां चला जाता है। इसलिए स्टूडेंट हमारे पास ये बड़ा एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। और इसमें बड़ी मजे की बात यह है कि नेगेटिव चार्ज मौजूद है ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पाया जाता है तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनॉक्साइड आयन के भी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। वो कहता है नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जाता है, यानी जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज इज डिलोकलाइज्ड ऑन कार्बन आइदर ऑन ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन। इट्स मीन इट इज ग्रेटर स्टेबल देन इट इज लेस स्टेबल देन कम टू द वाटर। स्टूडेंट्स बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जब हमारे पास किसी भी ऑक्सीजन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन बल्कि विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है वो उसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल बनाता है। हाइड्रोक्सिल के साथ H लगा है, H की नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, खींच लेता है। वो कहता है इसके ऊपर ज्यादा वजन है तो हाइड्रोजन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं, तो ये स्टेबल हो जाता है, इसको जरा आसरा हो जाता है। लेकिन अल्कोहल के अंदर देखिए RO यानी अल्कोक्साइड आयन जो बनता है इसमें अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसलिए ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स strength of the acid is depending upon the stability of the conjugate bases, and the conjugate base like carboxylate ion is more stable than the phenoxide ion, then hydroxyl and then alkoxide ion. So this is actually the acidic strength comparison between carboxylic acid, phenol, water and ethanol. So students next students तो substituents which increase or decrease acidic strength, यानी वो substituent जो एसिडिक स्ट्रेंथ को या इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास प्रोपानोइक एसिड है और ये है 2-क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। क्लोरीन और कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यहां पर यकीनन एक इफेक्ट ऑपरेट करता है जिसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, ये बातें 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, इनको नोट कर लीजिए अपने पास। whenever an electron withdrawing group is attached to the carboxylic acid it gives its extra strength। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो खींचता है अपनी तरफ वो कार्बोक्सिलिक एसिड को स्ट्रेंथ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसकी निस्बत। पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास है कि ये स्टूडेंट मेरे पास 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड है, जबकि ये स्टूडेंट मेरे पास सिंपल जो है वो प्रोपानोइक एसिड है। तो इसका मतलब है हमने ये देखना है कि 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड और प्रोपानोइक एसिड में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि मिथाइल का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी ये विदड्रॉइंग नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये इस एसिड को वीक कर देगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये वीक हो जाएगा। ये दूसरी बात कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है चेन में, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा? that will decrease the acidic strength of the carboxylic acid। और स्टूडेंट्स दूसरी बात तवज्जो कीजिएगा, ये स्टूडेंट हमारे पास है 3-क्लोरोप्रोपानोइक एसिड और ये हमारे पास है 2-क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग है?
यहाँ पर प्रोपानोइक एसिड ये नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। इनमें से किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है स्टूडेंट्स? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है। यहां पर इसका डिस्टेंस फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम है। यहां पर इसमें बेटे जो है इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप करीब अटैच है कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिसमें कार्बोक्सिलिक जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यकीनन क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको इस टॉपिक में से इंट्रेंस टेस्ट के तौर पे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्पेशल इंट्रेंस टेस्ट वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा हाजिर होगा। आपकी खिदमत में इजाजत दीजिए।